पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत और सुल्तानपुर की जो ये केस थी उस पर विराम लगाने के तहत ये योगी सरकार के सोची साजिश के तहत मंगेश यादव को मारा गया। मंगेश यादव के जो 7 लिस्ट में नाम आया है, ये मुख्यमंत्री जी के 100 जाति के लोग हैं और मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के पाले पोसे गुंडे हैं जो मनमानी ढंग से ये प्रदेश चला रहे हैं। इस तरह से प्रदेश नहीं चलता। एक इस तरह से मठ आप चला सकते हैं, लेकिन प्रदेश अगर दो बार व्यवहार से चलाएंगे तो आने वाला समय में आपको भी जवाब दिया जाएगा। समाजवादी अगर यादव नाम किया गया है तो समाजवादी गुंडा कहकर जो गोदी मीडिया है जो दिखलाती है उसको उपाधि दिलवा कर कि ये समाजवादी का गुंडा था मारा गया, ये समाजवादी का गुंडा था मारा गया। तो इस तरह की गोदी मीडिया वालों को भी मैं चेतावनी दूंगा कि समय बदलता है, समय बदलने में देर नहीं होता है। आज आपका समय है, कल हमारा भी समय होगा। मेरा नाम मैं अनूप कुमार वर्मा, कभी जी, समाजवादी पार्टी युवा नेता 363 विधानसभा बैरिया। जी बिल्कुल। मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है उसकी बहन कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि घर से जो है उसको पुलिस उठा के ले गई पूछताछ के लिए और उसके बाद उसका एनकाउंटर कर देती है। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं हुआ है, उनको साजिश के तहत मारा गया है। क्योंकि अगर मैं घर पे हूँ, मंगेश यादव को घर से अगर पुलिस उठाती है और 18 साल का लड़का है और उसके साथ अगर 10 पुलिस साथ में है तो भागेगा कैसे? पहला सवाल यही खड़ा होता है कि आप घर से उठाते हैं और कहते हैं 2 दिन उसको बैकडोर में रखते हैं और कहते हैं कि पुलिस के वो कहाँ गया खोजने, फिर आप घर में आते हैं। तो ये पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत और सुल्तानपुर की जो ये केस थी उस पर विराम लगाने के तहत ये योगी सरकार के सोची साजिश के तहत मंगेश यादव को मारा गया है। बिल्कुल। मंगेश यादव के साथ और भी 4-5 साथी थे, जैसे लिस्ट में नाम आया तो उन साथियों को जो है नहीं मारा गया, उनसे सरेंडर करवा दिया गया और इस मंगेश यादव के सीने पे 5-5, 6-6 गोलियां चलाई गई। तो क्या कहेंगे और साथियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाकी जो उन लोगों के साथी है, मंगेश यादव के जो 7 लिस्ट में नाम आया है, ये मुख्यमंत्री जी के 100 जाति के लोग हैं और मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के पाले पोसे गुंडे हैं जो लूट करते हैं, हत्या करते हैं और आम समाज को, आम व्यापारियों को परेशान करने का काम करते हैं। और कहीं पकड़े जाते हैं तो उसमें किसी भी साथी को, किसी भी भोले भाले लड़का को फंसाकर अपने साथी बनाकर उसको मरवाने का ये लोग काम करते हैं और अपने बचने का काम करते हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार का सीधा टारगेट है कि एक समाजवादी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करे, जुल्म करे, ख़त्म करे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ योगी सरकार से कि ये आपका सोच अब बेनकाब हो चुका है और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि आप किस हिसाब से देश के प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। आप जो मनमानी ढंग से ये प्रदेश चला रहे हैं, इस तरह से प्रदेश नहीं चलता। एक इस तरह से मठ आप चला सकते हैं, लेकिन प्रदेश अगर 2 बार व्यवहार से चलाएंगे तो आने वाला समय में आपको भी जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर जो यादव मारा जा रहा है, ओबीसी के लोग अगर जो मारे जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो है तमाम धाराओं में जो है उनके ऊपर मुकदमा होता है, मारा जाता है। तो कहा जाता है कि अगर जो यादव मारा गया तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो है ये गुंडे होते हैं, समाजवादी पार्टी इन गुंडों को जो है पाल कर रखती है, इसलिए जो है एनकाउंटर होता है और इन लोगों को मारा जाता है। आप भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं की अगर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो 90% गुंडे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी होगा तो कोई सांसद होगा तो कोई सदस्य होगा। तमाम पदों पर उनके गुंडे लोग पड़े हुए हैं और इस पर कोई वो वॉशिंग मशीन में जाकर, जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, गुंडा लाओ और वॉशिंग कर दो और उसको भाजपा के नेता बना दो। तो ये तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो गुंडा पोसने का काम करती है और इल्ज़ाम भारतीय जनता हम लोगों समाजवादी पार्टी पर लगाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ती है। आज जिस धरने में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी न केवल इसमें यादव का हक की बात कर रही है, आज अगर समाजवादी पार्टी जातिगत देखा जाए तो गोंड, खरवार, तुरैया समाज के जात प्रमाण पत्र रोका गया है, उस पर भी ये धरना है। बलिया के हॉस्पिटल के खिलाफ धरना है, बलिया के हर थाने के खिलाफ धरना है, बलिया के तमाम तहसीलों के खिलाफ धरना है। हमारे बैरिया विधानसभा में एक सनबरसा अस्पताल है जहां 100 बेड का अस्पताल बनकर काफ़ी दिनों से तैयार हो गया है, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहाँ दिन में जाएंगे तो 1-2 डॉक्टर मिलेंगे, रात में जाएंगे तो वही डॉक्टर 500, 700, 200, 400 जैसा पहुँचता है वैसे शुल्क लेकर उन्होंने उपचार करने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में तमाम सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के अड्डा बनाकर लूटने का काम करते हैं और बलिया में ही
आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले पुलिस का खेल, अगर एक पुलिस को आकर पकड़ता है, छापा मारता है थाना में, तो कितनी भ्रष्ट ये सरकार है, कितना भ्रष्ट ये शासन है, आप देखने का काम करेंगे। बिल्कुल। अभी 7 ये सितंबर के अभी 7 तारीख को जो है एक मुकेश यादव होता है, ये बेलथरा और रुहाव थाने के जो है खैरा खास गांव का होता है, और वो किसी धाराओं में जो है उसके ऊपर पुलिस जो है लव मैरिज का मामला था, उसमें जो है 500 एक्ट करके 376 ऐसे करके जो है उस पर धाराएं लगी होती है, और यहाँ से जो शिफ्ट होता है मऊ जेल में, और मऊ जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है, और प्रशासन कह रही है कि जो है वो अपने आप में फांसी लगाया है। तो यहाँ जिले में जेल नहीं है, कैदियों को दूसरे जिला ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उस मुकेश यादव के फांसी वाले मामले में क्या कहेंगे, जो प्रशासन का कहना है कि फांसी लगा लिया जेल में? देखिए, ये जो शासन प्रशासन, हमने पहले ही कहा कि इतनी लापरवाह सरकार हमने अपने इतिहास में नहीं देखा, जीवन काल में नहीं देखा है। अगर पुलिस के कस्टडी में किसी की मौत होती है तो उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। और मुकेश यादव अगर थाना में गया तो वो अपने आप को फांसी नहीं लगाया है। इसको एकदम निश्चय, अगर जिस दिन जांच हो जाएगा उस दिन पता चलेगा, उस जेलर फंसेगा, और उसमें जेल में काम करने वाले तमाम सिपाही, दरोगा, तमाम लोग इसमें सम्मिलित जितने लोग होंगे सब पकड़े जाएंगे, सब फंसेंगे। एक दिन पर्दाफाश होगा इसका, तब आपको भी पता चलेगा, मीडिया के माध्यम से सबको भी पता चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम पहले भी कहें कि ये टारगेट कर दी है कि एक कार्यकर्ताओं को मारेंगे, और उसको समाजवादी, अगर यादव नाम किया गया है तो समाजवादी गुंडा कहकर जो गोदी मीडिया है जो दिखलाती है, उसको उपाधि दिलवा कर कि ये समाजवादी का गुंडा था मारा गया, ये समाजवादी का गुंडा था मारा गया। तो इस तरह की गोदी मीडिया वालों को भी मैं चेतावनी दूंगा कि समय बदलता है, समय बदलने में देर नहीं होता है। आज आपका समय है, कल हमारा भी समय होगा। आज हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के लिए जिस तरह से आप लोगों ने, हम लोगों ने न्याय के लिए भटक रहे हैं दर दर, एक दिन आप भी भटकोगे, एक दिन आप भी परेशान होगे। और ये हमारे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बागी बलिया के एक पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेगी। मुकेश यादव के भी न्याय की लड़ाई लड़ेगी, भाग्येश यादव की न्याय की लड़ाई लड़ रही है, और हम लोगों ने जब तक इन दोनों परिवार का न्याय नहीं मिलता है, हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम आदर्श कुमार यादव है। मैं बीएड कर चुका हूं, और मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूं कि मास्टरी की वैकेंसी नहीं आ रही है। 2018 में नोटिफिकेशन निकला था, 19 में उसका कार्य हुआ और नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन उसके बाद 5 साल लगभग हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी आने की नाव नहीं रही। योगी बाबा कह रहे हैं कि कॉलेज में अनुपात बराबर है, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि माननीय जी, अगर युवाओं के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आपकी अनुपात घटा दिया जाएगा। 2027 में युवा आपके अनुपात को घटाकर कम कर देंगे। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी बात को ऊपर उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है आज बलिया में धरना प्रदर्शन था, और धरना प्रदर्शन में आए कुछ लोग, नेता थे, और जो है तमाम तरीके के ये बातें मंगेश पे भी हुई, और जो है युवाओं पे भी हुई, रोजगार पे भी। बाकी आपका क्या कहना, आप जो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।